हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह। आज के नए वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे भारत का जो राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। यानी सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि किसी भी देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, यानी कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री जो है, लोकतांत्रिक देश है, उसमें जो पार्टियां होती है वो अलग अलग देशों की होती है, अलग अलग पार्टियां होती है। तो उसमें मैं बता दूं कि जब सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जो एकल यानी सिंगल पार्टीज, यानी बहु पार्टीज, डबल पार्टीज एंड बहु पार्टीज, ये तीन तरीके की पार्टियां होती है डेमोक्रेटिक कंट्री में। जिसमें से हमारा जो देश है भारत, उसमें बहु मल्टी मल्टी पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज है। उसी तरह से अगर सिंगल का एग्जांपल मैं दूं आपको, तो चाइना इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर द सिंगल पार्टीज। और उसी तरह से अगर हम ड्यूअल डबल पार्टी का एग्जांपल दूं, डबल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम्स का, तो वो है अमेरिका एंड इंग्लैंड। तो अमेरिका एंड इंग्लैंड, तो आपको इंग्लैंड का मैं एग्जांपल दे देता हूं कि इंग्लैंड में दो ही पार्टी है, लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी। लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी, तो ये दो पार्टियां हैं इंग्लैंड में। इसी दो पार्टी में सरकार बदलती रहती है। चाइना में सिर्फ एक पार्टी है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। और तीसरी जो है बहुसंख्यक बहु पार्टी जो होती है, वो हमारा देश का पार्टी है, वो है मल्टी पॉलिटिकल पार्टी। यानी हमारे यहाँ जो पार्टियां हैं किसी भी देश की सरकार बनाने के लिए, वो एक से अधिक पार्टी है। अब इस पॉलिटिकल पार्टीज में हम कैटेगराइज करेंगे दो प्रकार से। एक होगा राष्ट्रीय पार्टी यानी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया, और एक होगा रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। सॉरी, तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, उसमें सबसे पहला जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को शॉर्ट में आईएनसी कहते हैं, और ये इसकी स्थापना 1885 में ए ओ यूम, सर ए ओ यूम के द्वारा हुई थी। और ये पार्टीज करीबन 135 साल पुरानी हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टी है। आज़ादी से पहले की ये पार्टी है। और ये पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, इस पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव चिन्ह पंजा छाप, यानी ये जो हाथ देख रहे हैं, ये पंजा छाप इस पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव चिन्ह है। और तब से लेकर अभी तक अब देख सकते हैं बहुत सारे इनके हर पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। उस अभी अगर देखा जाए तो प्रेजेंट में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पॉलिटिकल प्रेसिडेंट हैं वो सोनिया गांधी हैं। ये समय समय पर बदलते रहता है, बट अभी ये चल रहा है। उसके बाद जो दूसरी ओल्डेस्ट नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया है, वो सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। ये करीबन 1925 में ये पार्टी का गठन हुआ था, और ये करीबन 95 ईयर्स पुरानी है। और इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो है हंसिया। हंसिया के साथ जो है धान का जो बाली होता है, ये तो ये पार्टीज हमारे देश में भी खास करके अगर ये मैं बताऊं आपको, तो दो राज्यों में है, केरल और वेस्ट बंगाल में ये पार्टी है। मैक्सिमम ये हमारे स्टेट्स में उतने स्प्रेड नहीं है जितनी तेज़ी से होनी चाहिए ओल्ड पार्टी। तीसरी जो नेशनलिस्ट जो राष्ट्रीय पार्टी है वो है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एंड मार्क्सवादी कहा जाता है इसको, मार्क्सवादी पार्टी। ये 1964 में इसका गठन हुआ था। और इस पार्टी का जो विघटन कह सकते हैं, टूटना हुआ था, ये सीपीआई से टूट करके ये पार्टी बना है सीपीआई-एम। मार्क्सवादी मीन्स द कार्ल मार्क्स, हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, उसके विचार के आधार पर यह पार्टी का गठन हुआ था 1964 में। ये पार्टी तकरीबन 57 ईयर्स ओल्ड है, पुरानी है। और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है हंसिया हथौड़ी। हंसिया, ये धान जो हम लोग गेहूँ काटते हैं वो हंसिया, और हथौड़ी इनका चुनाव चिन्ह है। ये भी पार्टी काफ़ी पुरानी है, बट ये भी बहुत ज़्यादा हमारे अलग अलग स्टेट में नहीं है।
चौथी पार्टी है जो पुरानी पार्टी है वो है बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी उनको बोला जाता है, भारतीय जनता पार्टी। ये पार्टी 1980 में इसका गठन हुआ था और ये पार्टी जो करीबन 41 ईयर्स पुरानी पार्टी है। इस पार्टी का अगर पॉलिटिकल पार्टी का अगर रूट कॉज देखा जाए, जड़ है, तो ये जनसंघ के नाम से पुरानी पार्टी थी और इसके जो फाउंडर मेंबर थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। बाद में चल करके अलग अलग समय समय पर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते रहे हैं और अभी इस भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हैं जेपी नड्डा हैं, जगत प्रसाद नड्डा। तो ये बदलते रहती है पार्टियों का। ये पार्टी हमारे देश में अभी काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हुआ है और इसी पार्टी की हमारे देश में सरकार है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में इसकी सरकार है, जो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैबिनेट्स है इसी पार्टी की है। मीन्स कह सकते हैं आप रूलिंग पार्टी है। और पांचवी पार्टी है वो बीएसपी, जिसको कहते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी, बीएसपी। तो बहुजन समाजवादी पार्टी के जो फाउंडर मेंबर्स हैं वो कांसीराम थे और अभी उनके बाद उनकी मृत्यु के बाद अभी मायावती उसको रूल कर रही है। ये पार्टी का गठन 1984 में हुआ था और तकरीबन ये 37 साल पुरानी पार्टी है, 37 ईयर्स ओल्ड पार्टी है। उसके बाद हम बताते हैं आपको ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये पार्टी है। इस पार्टी की फाउंडर मेंबर्स जो हैं वो हैं ममता बनर्जी। ये पार्टी बेसिकली वेस्ट बंगाल से स्टार्टअप हुआ था इस पार्टी का और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है 3 पत्ती वाली फूल है। तो ये जो फाउंडर मेंबर्स हैं ये भी धीरे धीरे दूसरे स्टेट्स में फैले हैं। उसके बाद ये पार्टी 1998 में बनी थी टूट करके, और ये पार्टी जो टूटी थी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पंजा छाप है उससे टूट करके ये पार्टी बनी है। तो ये तकरीबन 23 साल पुरानी पार्टी है। उसके बाद मैं आपको बता दूं एनसीपी जो है सॉरी बीएस एनसीपी तो एनसीपी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसको बोलते हैं हिंदी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ये इसके फाउंडर मेंबर्स हैं आपके शरद पवार। ये पार्टी बेसिकली स्टार्टअप हुआ था महाराष्ट्र से और ये भी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस से टूटकर बनी और तकरीबन 1999 में ये पार्टी का गठन हुआ और इसके फाउंडर मेंबर्स जो शरद पवार है और ये करीबन 22 साल पुरानी पार्टी है। तो ये हम जो अभी बताए हैं आपको 7 जो है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, राष्ट्रीय राजनीतिक दल हमारे देश के हैं। और उसके बाद जो भी अभी मैं आपको नाम बताने जा रहा हूँ वो सब क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं। मीन्स पहले तो ये डिफाइन कर दूँ कि राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए 2 से अधिक स्टेट्स में उस पार्टी की इलेक्टेड कैंडिडेट होने चाहिए, चुने हुए जो कैंडिडेट होने चाहिए, तभी जाकर के वो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी घोषित होती है मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे हर एक स्टेट्स में अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां हैं। जैसे कि बिहार का ही आप ले लीजिए, अगर हम लोग बिहार को एक्सप्लेन करते हैं तो जनता दल यू है, उसके बाद है आरजेडी है और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। उसी तरह से एआईडीएमके है, तमिलनाडु में पार्टी है, डीएमके है, अलग अलग शिवसेना है, बहुत सारी पॉलिटिकल क्षेत्रीय पार्टियां हैं। जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में है। तो क्षेत्रीय पार्टी का जो एरियाज है वो लिमिटेड है, वो सीमित है। अनटिल अनलेस मनी जो पार्टियां हैं वो उस स्टेट से एक स्टेट से बाहर दूसरे स्टेट में जब तक उनके कैंडिडेट वो विनिंग जीत करके नहीं जाते हैं तब तक वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं होती है और उसके लिए भी कुछ सर्टेन कंडीशन होते हैं। तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया जो क्लास 10th सीबीएसई की चैप्टर्स है सिविक्स में, ये खास करके एक चैप्टर दिया गया है। तो होप शो कि आप लोगों को ये पूरे पार्टीज़ का समझ में आया होगा और थैंक यू।